दोस्तों, यह है ऋतिक और ऋतिक को पसंद है पोस्टल स्टैम्प्स यानी कि डाक टिकट को इकट्ठी करना। क्या आप भी किसी को जानते हैं जिन्हें शौक हो डाक टिकट इकट्ठी करने का? क्या आपने कभी अपने आसपास कहीं पर डाक टिकट देखी है? तो चलिए देखते हैं कि ऋतिक के पास आखिर कितनी सारी डाक टिकट हैं अब तक। चलिए एक एक करके गिनते हैं इन डाक टिकट को यानी कि पोस्टल स्टैम्प्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 30 के बाद कौन सी संख्याएं आती है अभी, क्योंकि और हमारे पास स्टैम्प्स बाकी हैं। चलिए गिनते हैं। 31 32 33 34 35 36 37 38 39। पर ये है 39 के बाद भला कौन सी संख्या आती है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से एक बार गिन लेते हैं कि यह कुल आखिर कितनी स्टैम्प्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और यह अंत में जो संख्या आएगी, यह एक बची हुई स्टैम्प जो है, हम उसको कैसे गिने? जानने की कोशिश करते हैं कि 39 के बाद कौन सी संख्या आती है और यह कुल मिला के कितनी स्टैम्प्स हैं। 39 के बाद कौन सी संख्या आती है? What number comes after 39? तो देखिए यह है हमारी स्टैम्प्स। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि यह कुल कितनी है, लेकिन उसके लिए एक काम करते हैं। हम इन स्टैम्प्स को सबसे पहले 10 के ग्रुप्स में यानी 10 के समूह में गिनते हैं, ग्रुप्स ऑफ 10 में। तो चलिए हम इसको 10 के समूह में गिनने की कोशिश करते हैं। तो यह है आ गई हमारी सारी जो स्टैम्प्स हैं। अब एक एक करके हम ऋतिक की फाइल में अलग अलग पन्नों पर 10-10 करके हम इन सारी स्टैम्प्स को लगाते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा पन्ना, इस पर हम 10 स्टैम्प लगाएंगे और 10 का एक समूह बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यह एक समूह तो बन गया 10 का एक पेज पर। अब ज़रा इस अगले पेज पर हम 10 का और ग्रुप बना लेंगे, 10 स्टैम्प्स का। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यह 10 का एक और ग्रुप बन गया स्टैम्प्स का। अब यह आया हमारा तीसरा पन्ना और इस पर भी हम समूह बना लेंगे 10 टिकट का। तो चलिए बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारे पास जो बची हुई टिकट्स हैं यानी कि स्टैम्प्स हैं, उनको हम अलग पेज पर लगाएंगे 10 के ग्रुप में। तो यह है हमारा अगला पन्ना आया और हमने इस पर लगाई है बची हुई स्टैम्प्स 10 के ग्रुप में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे यह 10 के ग्रुप्स तो बन गए। क्या और कोई टिकट बची है? नहीं, और कोई टिकट नहीं बची। तो चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि यह कुल मिलाकर कितनी टिकट जो हैं वो हमारे पास हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने ये जो 10 के समूह बनाए हैं, ये कितने समूह हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कितनी दहाई है यानी टेंस और कितनी इकाई है यानी कि वंस। चलिए देखते हैं दहाई कितनी है। दहाई यानी कि 10 के समूह। तो देखते हैं 10 के समूह कितने हैं। एक ये रहा, दूसरा ये है, 3 4। तो हमारे पास टोटल हुए 1 2 3 4 यानी कि 4 दहाई यानी 4 टेंस। अब ज़रा बताइए
यहाँ इकाई कितनी है यानी वंस कितने हैं, क्या यहाँ कोई बचा हुआ स्टैम्प है जो किसी भी 10 के समूह में ना आया हो, ऐसा तो कोई स्टैम्प नहीं बचा। तो यहाँ हमारे पास है 0 इकाई यानी कि 0 वंस। तो यह कुल मिलाकर यहाँ पर कितने स्टैम्प्स हुए, यहाँ हुए 4 दहाई यानी कि 4 टेंस और 0 इकाई यानी 0 वंस। यह हुई संख्या यहाँ के स्टैम्प्स की। और इस अंक को हम बोलते हैं, इस संख्या को हम बोलते हैं 40 यानी कि 40। तो हमने जाना कि 39 के बाद कौन सी संख्या आती है, व्हाट नंबर कम्स आफ्टर 39, जो कि है ये कुल मिलाकर ये जितने भी स्टैम्प्स ऋतिक के पास थे उसकी संख्या। और वो कितनी हुई, वो हुई 40 यानी कि 40। तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से ऋतिक के स्टैम्प्स को हम गिनते हैं। तो देखते हैं कितनी कुल मिलाकर यहाँ डाक टिकट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और अंत में कौन सी संख्या थी जो हमने अभी जानी, वो है 4 दहाई और 0 इकाई यानी कि 40। तो फिर से एक बार गिनते हैं हम इन्हें, इन स्टैम्प्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और यहाँ कौन सी संख्या, कौन सा नंबर, यहाँ आएगा 40। तो ऋतिक के पास कुल मिलाकर अभी हैं 40 स्टैम्प्स यानी 40 डाक टिकट। तो दोस्तों हमने क्या जाना, हमने जाना कि 39 के बाद कौन सी संख्या आती है और हमने जाना कि ऋतिक के पास कितनी स्टैम्प्स है, उसके पास है 40 स्टैम्प्स यानी कि 40 स्टैम्प्स।